एवं अभिनंदन है। कोई देश, कोई समाज कितना विकसित है, वह किसी क्षेत्र में कितना सफल है, इस बात को निर्धारित करने का एक पैमाना यह भी है कि उस समाज में, उस देश में महिलाओं की भूमिका कितनी है, महिलाओं का योगदान कितना है और उनके योगदान का प्रतिशत कितना है। इस अर्थ में यह महाविद्यालय बड़ा ही सौभाग्यशाली है जिसका संचालन यहाँ की प्राचार्या एक महिला कर रही है एवं इस महाविद्यालय की प्रेसिडेंट एक छात्रा है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों में सर्वाधिक प्रतिशत छात्राओं का है और यदि रिजल्ट की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ पायदानों पर सदैव छात्राएं ही हमें दिखाई देती है। हमारे देश के लिए भी यह गर्व की बात है कि आज इस देश की प्रथम नागरिक, महामहिम राष्ट्रपति एक महिला है। आज किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, गवर्नेंस, फाइनेंस, हर क्षेत्र में महिलाओं ने नए कीर्तिमान स्थापित किए एवं कहीं पुरुषों के बराबर या कहीं किसी क्षेत्र में पुरुषों से अधिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन महिलाएं कर रही है। यद्यपि महिलाओं ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, अनेक क्षेत्रों में बड़ी ही प्रतिस्पर्धा के साथ वे आगे बढ़ी हैं, फिर भी आए दिन हमें समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल्स में, सोशल मीडियाज में महिला संबंधित अपराधों की घटना निरंतर देखने को मिलती है और हम लगातार यह देखते हैं, कभी मणिपुर, कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, कभी उत्तराखंड, हर राज्य में यह हमारी आंखें ऐसी घटनाओं को देखने की आदी हो चुकी है। और अगर कभी दहेज के नाम पर किसी महिला का गला घोट दिया जाता है, कभी प्रेम के नाम पर किसी लड़की को 36 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। हमने प्रेम के नाम पर समंदर पर पुल बनते सुना है। हमने देखा है दशरथ मांझी को, जिसकी गर्भवती पत्नी पहाड़ पर दुर्गम रास्ता हो जाने के कारण पहाड़ से गिर जाती है, वह दशरथ मांझी पहाड़ का सीना चीरकर उस पर रास्ता बनाता है। हमने प्रेम के नाम पर ऐसी कहानियां सुनी है। घरेलू हिंसाएं हमें लगातार देखने को मिलती है। बचपन से कभी आप देखना, बचपन में किसी लड़की को देखना और एक युवती को देखना, जब कोई बच्ची पैदा होती है वह गुनगुनाती है, पूरे घर में उसकी किलकारियां गूंजती है, वह शोर मचाती है, पर जैसे जैसे वह बड़ी होती है हम उसको मारते चले जाते हैं। हम देखते हैं, हम बच्चियों को बताते हैं, ये मत पहनो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत पूछो, और उसका जीवन एक प्रश्न बनकर रह जाता है। और धीरे धीरे जैसे वह युवा होती है तो एक खामोशी में ढल जाती है, वह अकेले चलने में घबराती है, और ये हम निरंतर देखते हैं। इसीलिए जब किसी लड़की का विवाह होता है तो माता पिता कहते हैं कि अब जिस घर में तुम चले गए वही तुम्हारा घर है। अब इस घर में जितना हक, धीरे धीरे ये वर्जनाएं समाज में टूट भी रही है, यह हमारे लिए एक शुभता की निशानी है। परंतु अधिकांश ग्रामीण समाजों में ऐसा देखने को प्रायः मिल जाता है। जब किसी भी लड़की का विवाह होता है, अब माता पिता उतना अधिकार बच्चियों को, लड़कियों को देने लगे हैं, और मुझे चाहिए कि ऐसा समाज हो जहां पर माता पिता कहे कि किसी लड़की के साथ अगर कुछ गलत हो, कुछ अनहोनी हो, कुछ क्रूर घटनाएं हो, तो माता पिता के दरवाजे हमेशा उस लड़की के लिए खुले रहें। तो अगर ऐसा होगा तो कोई बच्ची, कोई निरपराध, कोई मासूम किसी क्रूर, निर्दयी, निष्ठुर आदमी के शारीरिक हिंसा से बच पाएगी, मानसिक प्रताड़नाओं से बच पाएगी। इसीलिए कहता हूं, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूं, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। आज इस समाज में अबलाओं की जरूरत नहीं है, इस समाज में द्रौपदियों की जरूरत है, जो किसी स्त्री के सतीत्व पर, उसके चरित्र पर हाथ डालने वाले दुर्योधनों और दुशासनों की जंघाओं को तोड़ने, उनके सीनों को फाड़ने वाले भीम और अर्जुन पैदा कर सके, अर्जुनों को तैयार कर सके।
बात की फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई, उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? हम देखते हैं कैसे गाने हिट हो रहे हैं जिन पर स्त्रियों के प्रति भद्दे कमेंट किए जाते हैं, कैसी फिल्में हो रही हैं। अभी एक फिल्म आई थी एनिमल, जिसमें एक पुरुष कहता है कि तुम मेरे जूते चाटो, जहां पर स्त्री की शारीरिक हिंसा करना एक सामान्य बात है। और अगर ऐसी फिल्में हमारे समाज में सुपर डुपर हिट हो रही हों तो हमारा समाज खतरे में है, हमारा देश खतरे में है। अगर आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो अनेक पार्टियों के झंडा बरदार सड़कों पर निकल आते हैं आंदोलन करने, पर इस फिल्म के विरोध में किसी पार्टी का कोई भी लोग सड़कों पर नहीं दिखे। और इस अर्थ में हम बड़े अभागे लोग हैं। ये वो देश है जहां साल में 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है, कन्याओं का पूजन होता है। ये वो देश है जहां कहा जाता है मातृदेवो भव, माता देवता है। जहां कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है, देवता वहां निवास करते हैं, वहां देवता रमण करते हैं। यहां कहा जाता है माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, और हमने यहां अर्धनारीश्वर और अर्धनारीश्वरी की कल्पना होती है। और इस अर्थ में यह देश बड़ा महान भी है कि हमने सबसे पवित्र चीजों में सबसे पवित्र जो भी हमें दिखा, हमने उनमें स्त्रीत्व की कल्पना की है। हमने देखा कि एक नदी हमें जीवन देती है, उसके जल से हमें जीवन मिलता है। हमने कहा नदी हमारी मां है। हमने देखा कि जिस तरह एक मां एक शिशु को अपने गर्भ में धारण करती है, हमने देखा कि धरती हमें वैसे ही अपने गर्भ में धारण करके हमारा पालन पोषण कर रही है। हमने कहा धरती हमारी मां है। हमने देखा है, हमने भाषा को मां कहा है, हमने राष्ट्र और देश को माता कहा है। हमने देखा कि जिस प्रकार एक मां अपने शिशु को अपने आंचल से दूध पिलाती है, वैसे ही एक पशु हमें दूध पिला के हमें जीवन देता है। हमने कहा गाय हमारी माता है। और अगर इस देश में ऐसी घटनाएं हो रही है तो यह बड़े ही सोचने का विषय है, बड़ा ही चिंतनीय विषय है। और ध्यान रखना, स्त्रियां ना तो सामाजिक तौर पर कमजोर है, ना ही मानसिक रूप से कमजोर है। और क्या परमात्मा ने सिर्फ महिलाओं को ही कमजोर बनाया है? अगर हम देखेंगे पशुओं में, वहां भी जो मादा पशु हैं वो सबसे आगे है। और इस बात का एक उदाहरण देता हूं। शेर हर रोज का शिकार नहीं करता, शेरनी हर रोज का शिकार करती है। और शेर के जो बच्चे होते हैं जिन्हें शावक कहा जाता है, उनको शिकार करना शेर नहीं सिखाता, शेरनी सिखाती है। हाथियों का जो झुंड होता है, उस समूह का नेतृत्व हाथी नहीं करता, हथिनी करती है। और हमारे देश में जब कभी शौर्य, शारीरिक शक्ति या सामरिक शक्ति की आराधना की बात होती है तो हम दुर्गा की पूजा करते हैं। यदि मानसिक शक्ति की बात करें, बौद्धिक शक्ति की बात करें, तो हम मां सरस्वती की आराधना करते हैं। ये वो देश है। आज स्त्रियों को, महिलाओं को, वो कमजोर नहीं है। आज उन्हें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, उन्हें अपने को उस नजरिए से देखने की जरूरत है। और ये होगा शिक्षा से, ये शिक्षा से ही संभव है। इसीलिए उन्मुक्त आकाश में विचरण करो। अब सारी वर्जनाएं तोड़कर जो आपको रोकती है, सामाजिक, चाहे संस्कारों के नाम पर, चाहे परंपराओं के नाम पर, जो भी वर्जनाएं आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपको उन्हें तोड़ना है और इसमें किसी बात की परवाह नहीं करनी है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, मत करो परवाह कोई क्या कहेगा, मत करो परवाह कोई क्या कहेगा, इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा। मत करो परवाह कोई क्या कहेगा, इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा। और सब्र का ये बांध तुमने पूछकर किससे बनाया, सब्र का यह बांध तुमने पूछकर किससे बनाया, वह कौन है जिसने तुम्हें इतना सहन करना सिखाया। तोड़ दो ये बांध, बहने दो नदी को, दांव पर खुद को लगाकर धन्य कर दो इस सदी को।
इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर स्थगित करता हूं एवं अब मैं